अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टूर था लाहौर का सो मच एक्साइटेड था, और वो था बेसिकली एक इवेंट के लिए जो कि मुफ्लिहून टीम की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। सो जब लाहौर जाएं और दादा दरबार ना जाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि छोटी मोटी सी कन्विंस करके बस हम पहुँचें दादा दरबार। और वहाँ पर माशाल्लाह एक बहुत पीसफुल सा था और इतना सुकून था कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ पर जेंट्स एंड लेडीज़ का जैसे पता अलग है, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम है माशाल्लाह। सो ऐसे ही था, और हम वहाँ पहुँचे, और ये मेरी छोटू है, और हम लोग वहाँ पहुँचे। काफ़ी अच्छा था इन्वायरमेंट वहाँ का। एंड जैसे ही वहाँ पहुँचे हाज़िरी के लिए माशाल्लाह लाइन लगी हुई थी, और बहुत अमेजिंग था। मतलब एक इटरनल फीलिंग्स थी वहाँ दरबार पे हाज़िरी देखकर। और ये खुशनसीबी है हमारी कि हम वहाँ पहुँचे और इसको एक ज़रिया बना, इस इवेंट के ज़रिए मुफ्लिहून भी ज़रिया बना मुझे यहाँ लाने का। और मैं यहाँ आई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ सबके लिए फिर बहुत सारी दुआएँ करी, और अपनी टीम के लिए, मेरे लिए, और मुझसे रिलेटेड तमाम लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, और सारे। मतलब यहाँ क्योंकि वहाँ बैठने नहीं देते हैं, और थोड़ी देर के लिए बस जस्ट 2 मिनट का टाइम लेके मैं वहाँ बैठी। फिर मैंने वहाँ कुछ दुआएं वगैरह करी अपनी फैमिली के लिए और अपनी टीम के लिए और सबके लिए, कि बस अल्लाह करे कि सब अच्छे अच्छे इवेंट्स अपने अचीव करें। फिर यहाँ से हमारी जो है वो असल तफरी शुरू हुई, यादगार, और मीनार पाकिस्तान विद फैमिली। और यहाँ हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी ग्रीनरी थी, और मौसम लाहौर का तो समझे कराची से बहुत डिफरेंट है। और हाँ, चलना बहुत पड़ता है, ये तो है, लेकिन उसके लिए जोगर्स पहन के जाना मस्ट है आपका। काफ़ी अच्छा रहा। टिकट्स एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद हमें पता चला कि हम तो चादर लाना भूल गए कि हम ग्रास पे बिठा कर कैसे बैठेंगे ग्रास पे। तो ये चीज़ थी, और काफ़ी मज़ा आया था, और एक्साइटेड थे। काफ़ी अच्छा था, न्यू जगह थी हमारे लिए, और नॉर्मली बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। सो जस्ट उसके बाद ये बच्चा जो मैंने देखा ना, इसकी बड़ी जान निकल रही थी। जब वो टैटू से कान पे बैठा हुआ था ना, तब तक वो ठीक था, लेकिन बाद में जो ना बस बहुत ही ज़्यादा। इन्वायरमेंट तो देख ही रहे होंगे आप, इतना प्यारा मौसम था। और फोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगी कि इतनी ज़्यादा फोग है। और ये था, जब मैं बचपन में गई थी मीनार पाकिस्तान, तो हमें अलाउ होता था कि हम नीचे से ऊपर भी जाते थे, और वहाँ पर ऊपर से नज़ारा देखते थे बाकायदा। पता नहीं क्यों अब इन लोगों ने बंद कर दिया ये, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग ये जाएं तो ऊपर ज़रूर जाएंगे। और काफ़ी प्यारा वो इन्वायरमेंट था। ये लोग देखें, कुछ लोग माशाल्लाह शशके मार रहे हैं, खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे। बहुत आया मज़ा मीनार पाकिस्तान में। लाइक कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये जो का कुछ पता नहीं है, पता है ना मेवा। हम लोग घूमे फिरे या बहुत ज़्यादा आउटिंग्स पे जाएं। खैर यही था कि मीनार पाकिस्तान आए, और करीब आके देखा तो बहुत डिफरेंट सा लगा, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें हर चीज़ बड़ी बड़ी लगती थी, और अब हम बड़े हो गए तो हमें ये भी छोटा सा लगा कि यार ये तो वर्ल्ड ट्रेड टावर जितना नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा था। बस ये था, ऊपर जाने का अरमान पूरा नहीं हुआ, और चलें फिर मूव ऑन कर गए। फिर ये तालाब था, यहाँ पे शिप्स वगैरह चल रही थी, और बच्चे भी कह रहे थे कि बैठेंगे 70 रुपये दे के चार्जेस, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये रिस्की लगा, और मुझे लगा कि भाई डूब ना जाए, रिस्की हो सकता है, तो चलो छोड़ो, रहने दो। खैर है। फिर इसके बाद हम लोग और मूव ऑन कर गए। ग्रीनरी बहुत प्यारी थी, और इतना सूथिंग इन्वायरमेंट था, बहुत ही रिलैक्स लोग थे। यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और हेल्पफुल नेचर के हैं, बहुत अच्छे। जस्ट ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव थी। ग्रीनरी और मेंटेनेंस की बात है, जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, और टांगे, गाड़ियाँ और घोड़ा गाड़ी, ये सारी चीज़ें। वैसे हम चल चल के थक गए थे, लेकिन इनको देख के हमें एकदम से ये आइडिया आया कि भाई हम क्यों ना बैठें। फिर हमने भी कर लिया, और उसके बाद हम लोग बैठ के आराम से मेन गेट तक गए, और वहाँ से फिर हमने जो है शाही किला विज़िट किया। शाही किला विज़िट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ चलना बहुत पड़ता है, स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ता है, और मेरे साथ एक छोटा बेबी था, जैसे कि आप देख रही हैं, जुनैरा है मेरी छोटी बेटी। सो हम लोगों ने वहाँ एंजॉय किया, और छोटी मोटी बातें गपशप लड़ाते हुए हम लोग एंजॉय करते हुए गए। एंड फिर हमने घोड़े को किया खैराबाद, बाय बाय, और उसके बाद हम पहुँच गए शाही किला। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, ऑडिटोरियम था, और डिफरेंट थिंग्स थी जो कि फॉरेनर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव थी। लाइक हम लोग तो बचपन में देख चुके थे, लेकिन फिर भी जैसे ये हैंडीक्राफ्ट्स और मिनिएचर्स टाइप की चीज़ें थी जो हाथ से बनाए हुए, और लाइक यहाँ पे फ़ोटोशूट ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या फिर मॉडलिंग के शॉट्स वगैरह वो बहुत अच्छे ले सकते हैं, तो लेते भी हैं। कुछ फ्रेंड्स के मैंने देखे इस तरह के फ़ोटोशूट्स होते हैं जो इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस पर किए जाते हैं।
खैर हमने शॉट्स लिए, अपने पिक्चर्स लिए और काफ़ी सारी जगह थी। जैसे ये वाले जो पॉइंट था ना, ये जो गार्डन और बाग था, ये सब चीज़ें ऐसी थी जैसे मैं इंडिया में एक दफ़ा मैंने आमेर का किला भी देखा था, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें थी। तो ये काफ़ी अच्छा था, डिफरेंट था। छोटे मोटे हमारे ये शॉट्स जो हमने वहाँ पे लिए थे एज ए फैमिली, हमने बहुत ठीक ठाक वहाँ एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा फैमिली के साथ एंजॉय किया। और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा इस बात पे आया था कि कोलेबोरेशन अच्छी थी और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत ही आफत वाला था। सो जस्ट ये जो छोटे छोटे से शॉर्ट्स हैं हमारे पिक्चर्स के, ये जैसे फ्लावरी गार्डन, ये मतलब रिमेंडर्स मोमेंट्स हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े होंगे ना तो मैंने उनको दिखाना है कि भाई देखो हम तुम्हें लेकर आए थे और कितने मज़े करे हमने यहाँ पे ना, तो ये वाली चीज़ हो जाती है ना, तो दिखाने गई होती है। अभी आगे हमारी फूड स्ट्रीट हवेली वाली, ठीक है, ये है हमारी बादशाही मस्जिद के पीछे वाली फूड स्ट्रीट और ये इतनी अमेजिंग बनी हुई है मैं बता नहीं सकती। इसके पीछे देखें बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेनर्स के लिए बहुत अमेजिंग जगह थी और देखने के लिए हमारे लिए भी बहुत अमेजिंग थी। तो काफ़ी सारे इसमें जो बलून फाइटिंग वाला गेम था और बहुत प्यारे रेस्टोरेंट्स थे, काफ़ी अच्छे थे। मतलब फूड से लेके आइसक्रीम से लेके हर चीज़ मतलब वहाँ पर थी। और ये ईगल शॉट्स का था, आप इसके साथ पिक्चर्स बनवा सकते थे, ये बंदर भी। और इसकी एक तो बड़ी मज़े की बात है जो मैं आपको एंड में बताऊँगी, खैर है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे मटके वाली चाय, मटके वाली आइसक्रीम और सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये थी हवेली रेस्टोरेंट, बहुत ही अमेजिंग था। उसकी बहुत सारे शॉट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और इनकी आइसक्रीम जो तुर्किश आइसक्रीम है वो बहुत अमेजिंग थी, काफ़ी स्टिकी सी थी लेकिन टेस्टी भी बहुत थी। 2 ही फ्लेवर्स थे पर बहुत अमेजिंग थे। खैर ओवरऑल बहुत घूमे, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी न्यू एनवायरनमेंट था और मतलब बता नहीं सकती, बहुत अमेजिंग था। लोग भी बड़े अच्छे थे। पुतली तमाशा हम लोग बचपन में देखा करते थे लेकिन राइट नाउ हमने इतने अरसे के बाद यहाँ पे भी देखा। एक ट्रेडिशन, एक रिवायत है जो कि लोग उसको रिकॉल करते रहते, तो वो वाली चीज़ें थी। खैर चाइनीज़ फूड भी था और मज़े की बात है कि मैंने तो गवाल मंडी में कराची की बिरयानी भी देखी, मतलब सब कुछ था। और ये जो पान था ना ओह माय गॉड, इतना टेस्टी और काफ़ी बड़ा भी था कि बस ये खा के मैंने एक ही लिया क्योंकि हम खाना खा के गए थे यहाँ पर। मतलब ये था कि हमने खाना या नहीं खाया, पान खाने गए, आइसक्रीम खाई, साइड चीज़ें खाई, बहुत इन्जॉय किया। और इसको नहीं खिलाया था मैंने पान, मतलब ये कि हमने ही खाया। और इनकी तो हमें खैर शॉर्ट्स थे क्योंकि ये बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बस मैं हाथ नहीं लगाया क्योंकि इनको ज़्यादा डर लगता है, खैर मुझे नहीं लगता, फिर भी चलें। खैर बच्चों को हमने दिला दी कॉटन कैंडी और बाकी बहना को भी खिला दी। देन उसके बाद आइसक्रीम की टर्न थी, लेकिन इसके अंदर सारे खेल तमाशे हुए नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। ये भी काफ़ी टेस्टी थी और स्टिकी सी थी। बाकी ये जो बंदर का तमाशा था ना, इसका बेचारे का ये था कि सबने देखा लेकिन पैसे किसी ने नहीं दी और इतने में बीच में आ गई हीरो होंडा की सवारी। देन उसके बाद ये झील के शॉट्स थे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त थी और इनका मूड बड़ा ख़राब था क्योंकि किसी ने इनको पैसे नहीं दिए। फिर ये क्या, हमने बाहर मेन एंट्रेंस पे ये लाइन था उसके साथ शॉट्स लिए थे, हमारे फैमिली शॉट्स थे। देन हम गए जॉयलैंड तो बहुत ही मज़ा आया, बच्चों के लिए सबसे अमेजिंग जगह है। इतना ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया था कि मैं बता नहीं सकती, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और सबसे मज़े की बात ये थी, ये बनी, बल्कि स्क्वायरल समझ लें, लेकिन दुम इसकी स्क्वायरल वाली थी नहीं, मैं तो उसको बनी कहूँगी। खैर इसने बच्चों को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। ज़ुनैरा बहुत ज़्यादा डर गई थी लेकिन बाकियों को बड़ा मज़ा आया था। खैर मुझे जो उसका वे ऑफ वॉक था ना वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, जैसे वो चल रहा था। पता नहीं क्या इसके फोम्स इन्होंने पाँव में लगाए हुए थे, वो बहुत अट्रैक्टिव से लग रहे थे चलते हुए इसके। खैर है अच्छा, देन ये हमारा गोल्डन महल था और ये इतने लोगों को डरा रहा था। हम तो खैर काफ़ी देर से उसको बैठ के स्पॉट कर रहे थे क्योंकि पहले ये यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ था, अचानक ही आके ये खड़ा हो तो हम समझे यार यहाँ पे पहले तो वो यहाँ पर स्टैचू नहीं था, अचानक से भाई कहाँ से आ गए। और आने वाले हर बंदे को उसने डराया है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, स्कूल आए हुए थे विजिट्स के ऊपर, उन बच्चों को तो उसने बहुत बुरा वाला डराया। और ये जो आप देख रहे हैं ना डिस्कवरी, इसमें बैठी थी मेरी जान। इसमें हमने बिठाया था फैसल को और उनके जो चक्कर आए थे उसके बाद वो ख़त्म नहीं होने वाली बात थी। ये वाला भी बड़ा मज़े का था और इन्होंने बच्चों को बहुत एंटरटेन किया। और इस तरह के लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा वो होती है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, बड़ी खुशी होती है कि लोगों की लाइफ में एक एक्साइटमेंट लाने वाले और खुशियाँ देने वाले, बच्चों को खुश करने वाले छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस के थ्रू, तो ये बहुत अमेजिंग सी बात होती है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। खैर आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया।